जो लोग बी का उत्तर दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। विशेष विशेषण जो होता है इसे सामान्य विशेषण भी कहा जाता है। विशेष विशेषण को सामान्य विशेषण भी कहा जाता। हाँ बिल्कुल, नमस्कार भैया। विशेष विशेषण जो होता है इसे हम सामान्य विशेषण भी कहते हैं। देखो बेटे, एक बात ध्यान रखना, सारे बच्चे, मैंने आपको समझाया है, बताया है आज लास्ट बार, क्योंकि अब फिर इसके बाद जो है कल से 100% क्रिया शुरू हो ही जाएगी। तो प्रयोग के अनुसार कल भी मैंने बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रयोग के अनुसार जो विशेषण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे हम विशेष विशेषण कहते हैं, और मैंने आपको जो है हाँ, विशेषण, और मैंने आपको बताया था कि जब इसकी परिभाषा बनाना हो तो इसे उल्टा कर देना, अर्थात जब विशेषण पहले आता है विशेष से बाद में आता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। क्या कहा हमने? हमने कहा कि जब विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है, विशेषण पहले आता है और विशेष्य बाद में आता है तो उसे विशेष विशेषण कहते हैं। सेम इसका उल्टा होता है विधेय विशेषण। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चे विधेय विशेषण। विधेय विशेषण को अब इसे उल्टा कर दीजिए, मतलब विशेष्य पहले, विशेष्य पहले, विशेषण बाद में, विशेष्य पहले, विशेषण बाद में। तो अब आप यहां ध्यान रखिएगा, ये जो विशेष विशेषण होता है इसी को हम सामान्य विशेषण भी कहते हैं। विशेष विशेषण को हम सामान्य विशेषण भी कहते हैं मेरे बच्चे। ओके, हाँ, विशेष विशेषण को हम सामान्य विशेषण भी कहते। क्लियर? अच्छा, एक चीज और कि ये दोनों का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, क्योंकि ये अक्सर गलत होता है, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया था कि विशेष विशेषण नंबर 1 पर लिखना और इसे उल्टा कर देना, इसे उल्टा कर देना, और फिर जब इसको उल्टा करके जो परिभाषा बनाया उसे उलट देना तो विधेय विशेषण बन जाएगा। ठीक है, ओके, चलो अगला क्वेश्चन। सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे। सभा में, जल्दी जल्दी करेंगे, सभा में लगभग 1000 व्यक्ति थे, वाक्य में विशेषण है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और प्रविशेषण। जल्दी बताइएगा। सभा में, देखो बेटा मैंने आप लोगों से बार बार कहा विशेषण से रिलेटेड मेरे बच्चे ये नियम सब फॉलो कर लो, सब याद कर लो कि अगर विशेषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, सबसे पहले काम करना वाक्य में जितने भी संज्ञा के पद आए हैं उन सबको अंडरलाइन कर लेना। अब देखो यहां सभा है संज्ञा और व्यक्ति संज्ञा है, सभा की कोई विशेषता नहीं है। हाँ बिल्कुल, बी का उत्तर देने वाले मोहित जी, सुमन जी, नेहा जी, फरहान जी, गुंजा जी, बिल्कुल एकदम सही है। तो ध्यान रखना, अब व्यक्ति की विशेषता है कि वो लगभग 1000 हैं। तो आप यहाँ जानते हैं बेटे कि लगभग 1000 शब्द विशेषण हो गया एक। दूसरी चीज कि अब आप जानते हैं कि 1000 माने संख्या, लेकिन जब लगभग लग गया तो ये संख्या कैसी हो गई? अनिश्चित। बिल्कुल मोहित जी, ओके। अब शेयर भी करते रहना और जरा सा बटन भी दबाते रहना लाइक वाला, ठीक है? मैं देखूं कितने जल्दी कितना लाइक बढ़ जाता है और कितना शेयर बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट, चौथी खिड़की शब्द विशेषण है। चौथी खिड़की शब्द विशेषण है, गणना, आवृत्ति, क्रम, समुदाय। जल्दी बताना। हाँ,
कोई बात नहीं पूनम जी, कोई अभी लेट कहां, भी तीसरा क्वेश्चन ही है। चौथी खिड़की शब्द है। देखो बेटे, मैंने आपको एक बात बताया था, क्या गणनावाचक में सीधे सीधे संख्या आती है, 1 2 3 4 10 100, ठीक। अब इसके बाद आवृत्ति, आवृत्तिवाचक जो होता है, आवृत्ति माने दोहराना। मैंने आपको बताया था कि जो आवृत्तिवाचक होगा उसके अंत में गुना लगा होगा, जैसे 2 गुना, 4 गुना, तो ये भी नहीं है हमारा उत्तर। अब जो समुदायवाचक होगा उसके अंत में ओ लगा होगा, क्या लगा होगा बेटे, अंत में ओ लगा होगा, अंत में ओ लगा होगा, जैसे दोनों, चारों इत्यादि। तो बचा क्रमवाचक। अब क्रम का मतलब होता है बेटे कि जिसे आप अंग्रेजी में सीरियल कहते हैं, सीरियल वाइज। सीरियल वाइज का मतलब है कि जैसे पहला, या कोई आतंकवादी तत्व बैठा है, हट जाओ भैया, जैसे पहला, या स्त्रीलिंग में पहली, या दूसरा स्त्रीलिंग में दूसरी। इसी तरह से मेरे बेटे चौथा, या स्त्रीलिंग में चौथी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। तो एक एक समझा दिया सब, ओके। चलो अगला, वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहां करोड़ों शब्द क्या है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया है। हाँ हाँ, देखिए, वैश्विक आर्थिक मंदी का असर, दिव्यांशु जी हम यहाँ हैं बेटा। देखिए, वैश्विक आर्थिक मंदी का असर करोड़ों लोगों पर पड़ रहा, स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ करोड़ों शब्द क्या है? निश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या है, अपूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। पहले तो देखो, लोगों शब्द संज्ञा है, और लोगों की विशेषता है कि वह करोड़ों है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि करोड़ों शब्द विशेषण है, विशेषण है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना बेटे, हरदेव बाहरी जी ने, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, अगर जिस बच्चे को याद हो यस करिएगा। हरदेव बाहरी जी ने एक नियम दिया है। उन्होंने नियम ये दिया है बेटा कि संख्यावाचक, संख्या का अगर बहुवचन बना दिया जाए, किसी भी संख्या का अगर बहुवचन बना दिया जाए, तो वह अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता है। कोई भी संख्या है अगर उसका बहुवचन बना दिया जाए, जैसे हमने कहा करोड़, करोड़ का मतलब 1 करोड़, यह जो है बेटा हमारा निश्चित संख्या है। करोड़ क्या है? निश्चित संख्या है। लेकिन जैसे ही हमने कहा करोड़ों, करोड़ों हो गया अनिश्चित संख्या, करोड़ों क्या हो गया? अनिश्चित संख्या हो गया, ठीक है। तो चलो, एकदम सही उत्तर दिया है आप लोगों ने। नेक्स्ट,
ओज शब्द से बना विशेषण है, ओज शब्द से बना विशेषण है, कौन सा है? देखो मैंने बार बार आपको कहा है, ऐसे का केवल एक नियम है, शुद्ध शब्द का चयन। ना मेरे बच्चे, मैंने बार बार आपसे कहा है कि ऐसे प्रश्नों का केवल एक नियम है, शुद्ध शब्द का चयन। और आपको पता है ओजवान शब्द नहीं होता, ना ओजीला होता है, ना ओजवंत होता है, ओजस्वी होता है। केवल कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा सबसे सरल नियम है कि केवल इससे बनने वाला शुद्ध शब्द चुन लीजिए। इससे बनने वाला शुद्ध शब्द चुन लीजिए। आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए। हाँ, अगला, किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? एग्जाम क्लियर। बेटा मैं एक बात बताऊं आपको, हम आपको एक बात जरूर बता दें, मैंने आप लोगों से केवल एक बात कही है, बहुत ही एक बात, केवल, मैं बहुत गर्वोक्ति नहीं कहता, अलग गलत चीज है, लेकिन केवल एक बात प्रेम में आपसे कहता हूं कि जितना मैं कहता हूं उतना करते रहिए, जैसे मैं बताता हूं पढ़ते रहिए, थोड़ा सा कुछ अगर अलग से देखते रहेंगे नोट्स टाइप का, तो मेरे बच्चे यहाँ की प्रैक्टिस दोनों मिलाकर आप 100% पास हो जाएंगे। हिंदी की टेंशन नहीं लेना है, तैयारी अपनी कीजिए, जिससे आपको सिलेक्शन मिलेगा, उस पर ज्यादा उसको रटिए, पढ़िए, याद करिए, जो करना है करिए। हिंदी हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे करके 1 घंटा क्लास अटेंड करिए, बस पास हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए। किस वाक्य में प्रविशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह बहुत काला है। देखो हमने बार बार बताया है, अगर हम, इसीलिए मैं एक एक टॉपिक जब भी लेता हूं उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं। प्रविशेषण, हमने आपसे बार बार कहा है बेटा कि अगर विशेषण के तुरंत पहले, अगर विशेषण के तुरंत पहले कोई ऐसा शब्द आए, विशेषण के तुरंत पहले कोई ऐसा शब्द आए जो विशेषण की मात्रा बताए, मात्रा बताए, तो वह प्रविशेषण होता है। तो वह क्या होता है? मैंने किताब की भाषा नहीं यूज की, मैंने आपको सीधे सीधे, और आप जानते हैं मात्रा दो ही होती है, या तो कम या तो ज्यादा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर विशेषण से जस्ट पहले कोई ऐसा शब्द आए जो कम या ज्यादा का बोध कराए, तो वो प्रविशेषण कहलाता है। ओके बेटा, विशेषण जैसे वह बहुत काला है, तो वह की विशेषता है कि काला है, और काला से पहले आ गया बहुत, बहुत माने ज्यादा, इसका मतलब जो है प्रविशेषण। वह बहुत सुंदर नाचा ना, कोई बात नहीं, अभी यहां रुक जाओ, अब यहां रुक जाओ। वे वे बहुत सुंदर रजाई लाए। अब यहां देखिए, रजाई की विशेषता है कि सुंदर है, और सुंदर से पहले बहुत आया है, प्रविशेषण। वह बहुत मीठा आम लाया, आम की विशेषता है कि वह मीठा है, और मीठे की विशेषता है बहुत, इसका मतलब इन तीनों में प्रविशेषण है। अब आप कहोगे कि गुरुजी फिर बी में क्या दिक्कत आ गई? फिर आप तुरंत कहोगे कि गुरुजी एक बात बताइए, फिर बी में क्या दिक्कत आ गई, क्यों आपने बी को कैंसिल कर दिया? तो मेरे बेटे, वह बहुत सुंदर नाचा, यहां नाचना क्रिया है, और ये जो बहुत सुंदर शब्द है ये क्रिया से जुड़ा हुआ है, और विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ता है। समझ गए? विशेषण कौन होता है?
जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ता है। विशेषण वो नहीं होता जो क्रिया से जुड़ता है। अच्छा क्वेश्चन था। सातों में कौन सा विशेषण है? सातों में, जल्दी जल्दी करिएगा। शेयर और लाइक, शेयर और लाइक। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पढ़ने पर अगर ध्यान देंगे तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरा एकदम आनंद आएगा, लगेगा कि हाँ क्वेश्चन बढ़िया लिया है। ऐसा नहीं है कि केवल हम फर्जी लेकर के खड़े हों। चलिए, सातों में कौन सा विशेषण है? अभी बहुत कम बच्चे हैं, अभी संख्या बहुत कम है। मैं सही बता रहा हूं, इतनी देर में 500 डाक जाना चाहिए था। सातों में देखो, यहां आपने एक चीज पकड़ लिया ना, क्या मैंने कहा था? ऊ जिसके अंत में लगा होगा, क्या होगा? ऊ जिसके अंत में लगा होगा वह समुदायवाचक होगा। क्या होगा बेटा? कौन सा विशेषण होगा? समुदायवाचक होगा। क्यों? क्योंकि ओ का मतलब है समूह न? जैसे अगर हम कहें दोनों, तो दोनों मतलब दो का समूह। दसों, दसों का मतलब हो गया 10 का समूह। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही है। चल, ओके बेटा। चल, हमने कहा मोहित जी, एक बात मैं बताऊं, मेरी बात अच्छे से सुन लेना। पास आप हो गए हो, करा दीजिए नहीं, आप पास हो गए हो, बस। अब दोबारा कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरे साथ लगे रहिए, बने रहिए। आप पास करा नहीं, आप पास हो गए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में प्रविशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है, वह कौन सा है? जल्दी जल्दी। आपका घर बड़ा सुंदर है। अब सेम वही चीज, देखिए यहाँ घर शब्द संज्ञा है। घर की विशेषता है कि वह सुंदर है, और सुंदर से पहले पड़ा आ गया, इसका मतलब प्रविशेषण है। तो ये हमारा उत्तर नहीं। आप सबसे अच्छे छात्र हो। अब आप यहां देखिए, छात्र की विशेषता है कि वह अच्छे हैं, और अच्छे में भी सबसे अच्छे मतलब ज्यादा वाला, बड़ा वाला अच्छा। कहीं से खूब ठंडा पानी लाओ। सी कहने वालों, एक बात देखो, पानी शब्द संज्ञा है, पानी की विशेषता है कि वो ठंडा है, और ठंडा से पहले खूब लगा है, खूब माने ज्यादा, तो प्रविशेषण है। वहां, अब वैसे भी मिल गया डी, वहां प्राचीन काल के विशाल वृक्ष हैं। तो यहां आप एक बात ध्यान रखना बेटे, कि वृक्ष संज्ञा है, वृक्ष की विशेषता है कि वो विशाल है ना। तो अब यहां जो है, विशाल शब्द विशेषण है, लेकिन यहां कोई भी प्रविशेषण नहीं, कोई भी प्रविशेषण नहीं है। ठीक है बेटा। देखो अभी भी हमारे अभिषेक तिवारी जी बी का उत्तर दे रहे हैं ना। आप सबसे अच्छे छात्र हो। अभिषेक जी जो है, प्रविशेषण शब्द का प्रयोग नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप खुद बताइए कि यहाँ छात्र की विशेषता है अच्छे, और अच्छे में सबसे अच्छा मतलब ज्यादा। ओके, चलो नेक्स्ट। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, बहुत जगह पूछा जाता है यार। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब का है? हाँ, इरशाद जी, देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोगों को मैंने एक बात बता दिया है,
प्लेलिस्ट में नहीं मिलता है, मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को केवल एक बात बता दिया कि आप पास हो, केवल ईमानदारी से यहाँ लगे रहिए और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। वहां जितना नोट्स मैं देता हूं उसे रट के बिल्कुल चकाचक चक करिए रहिए। पास आपको कराएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। मैं गारंटी सब तो नहीं प्रयोग करता क्योंकि वो अहंकार की श्रेणी में आता है, लेकिन हाँ विश्वास आपको दिलाता हूं कि हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देंगे। ठीक है, बस आप लोग शेयर करते रहिए। मैंने आपसे कहा मुझे आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल संख्या चाहिए। ठीक है, अब देखो बड़े बड़ाई, यहां बड़े का मतलब है बड़े लोग, बड़े लोग, बड़े आदमी। तो अब यहाँ बड़े शब्द क्या है, लोग की विशेषता है ना, तो बड़ा शब्द यहाँ क्या है, विशेषण है। ध्यान रखना, बहुत बच्चे फंस जाते हैं, इसको संज्ञा लगा देते हैं। आप चलो विशेषण के प्रैक्टिस में पढ़ रहे हो इसलिए एक तरफ से विशेषण कह रहे हो, लेकिन अगर ये नॉर्मल स्थिति में आप पढ़ते तो कई बार लोग संज्ञा, क्योंकि लोगों को लगता है कि बड़े माने बड़े लोग, बड़े लोग माने अरे यार यहाँ बड़े लोग का मतलब अब लंबा आदमी नहीं, और अगर लंबा आदमी भी कहें तो देखो बड़े लोग का मतलब है कि बड़े शब्द तो यहाँ लोग का विशेषण ही है, और ये बड़े को ही तो कह रहे हैं। 9th-10th की क्लास अंजू जी मंडे से शुरू हो जाएगी और बहुत तेजी से पर डे क्लास लेंगे। ठीक है बेटा, और आपको एक बात और बता दूं कि जोरदार क्लास होगी, और आप लोग जो है जिनको भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया हाँ, कि अगर आपको एडमिशन किसी भी कोर्स में लेना है तो आप कोड के रूप में VIJAY यूज करिएगा, आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। है अगला, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है। कुछ लोग, 4 पुस्तक, 10 घोड़े, सफेद को। बहुत आसान है। हाँ 9th-10th वाले में लेंगे बेटा। हिंदी तो अच्छी हो जाएगी यार, मैं कह रहा हूं। हम खड़े हैं, भगवान का नाम लीजिए, ईश्वर को अपने याद करिए, हम खड़े, टेंशन मत लीजिए, मालिक बहुत बड़ा है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, देखो बेटे आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पुस्तक की विशेषता है कि वो 4 है और 4 निश्चित है, निश्चित संख्या है, तो ये हमारा उत्तर होगा नहीं। घोड़े की विशेषता है कि वो 10 है, 10 भी निश्चित है। कोट की विशेषता है कि वो सफेद है, ये गुणवाचक है, सफेद कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। कुछ लोग, लोगों की विशेषता है कुछ। और याद रखना बेटे, एक बात याद रखना, अनिश्चित संख्यावाचक या कहीं भी हो, अनिश्चित, अनिश्चित का मतलब होता है अनुमानित, मतलब जिसका आप अनुमान लगा सके। जैसे कुछ लोग, 10 लोग, 5 लोग। क्लियर, चलो